आयुर्वेद के अनुसार रोगे सर्वे अपि मंदाग्नि च प्रजायते, मतलब पाचन तंत्र की कमजोरी के कारण अन्य बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। और मॉडर्न साइंस के हिसाब से भी देखा जाए तो हमारी 70% इम्यूनिटी पाचन तंत्र के सही होने से ही आती है। मतलब कि पाचन तंत्र कमजोर होने से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम होती है, जिसके कारण हम जल्दी जल्दी और बार बार बीमार पड़ते हैं। और इस बात का ज्ञान हमारे आयुर्वेद के आचार्यों को था, इसलिए आयुर्वेद के ग्रंथों में पाचन की कमजोरी या पाचन की बीमारी से संबंधित अनेक प्रकार के उपयोगी तथा फायदेमंद जड़ी बूटियों का वर्णन आयुर्वेद ग्रंथों में बहुतायत में मिलता है। और पाचन की इन्हीं जड़ी बूटियों में से बढ़िया गुणकारी श्रेष्ठ 35 प्रकार की आयुर्वेदिक औषधियों से मिलकर बना होता है झंडू पंचारिष्ट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पूरा डिटेल से जानेंगे झंडू पंचारिष्ट के बारे में कि झंडू पंचारिष्ट क्या है, इसमें कौन कौन सी जड़ी बूटियां मिली हुई होती हैं, इसका उपयोग क्या क्या है, यह कौन कौन से रोग में फायदेमंद होता है तथा इसका उपयोग कब, कैसे और कितनी मात्रा में करना चाहिए, कितने दिनों तक इसका उपयोग करना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर संदीप साहू आप सभी दर्शकों का इस चैनल हेल्थ एंड आयुर्वेदा में स्वागत करता हूं। और इस चैनल में हम हेल्थ और आयुर्वेद के बारे में बात करते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस प्रकार स्वास्थ्य और आयुर्वेद संबंधी जानकारी आपको आसान और सरल भाषा में मिलती रहे। और अगर आप मुझसे किसी स्वास्थ्य संबंधी समस्या के बारे में सलाह लेना चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पर मात्र 150 रुपए फोन पे या गूगल पे करके व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा सलाह ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के विषय को। आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में सुबह से लेकर देर रात तक काम करने में, काम के चक्कर में टाइम बे टाइम खाना खाने में और गलत खान पान, मतलब कि रोज रोज बाहर का खाना, ज्यादा ऑयली या तेल मसाले वाला खाना खाना, फास्ट फूड, पैकेज्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड, इन सभी का नियमित रूप से लगातार सेवन करना और इसके अलावा आराम तलब जीवन शैली, मतलब किसी भी प्रकार का व्यायाम नहीं करना और सिगरेट, शराब, गुटखा, खैनी, इस प्रकार के किसी भी नशीले पदार्थों का सेवन करना और बिना डॉक्टरी सलाह के अधिक दिनों तक लगातार दर्दनाशक दवाइयों और एंटीबायोटिक्स का अत्यधिक प्रयोग करने के कारण से तथा मानसिक कारण जैसे कि काम या बिजनेस का टेंशन या अन्य किसी प्रकार की चिंता या तनाव या अन्य कोई भी दुख, इन सभी के कारण हमारा पाचन तंत्र कमजोर होता है, हमारी पाचन शक्ति प्रभावित होती है और इसके कारण पाचन संबंधी अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं और आजकल अधिकांश आबादी इस रोग से पीड़ित है। तो ऐसे में इन्हीं कारणों से या किसी अन्य कारणों से आपको भी पाचन संबंधी तकलीफ है या पाचन संबंधी समस्या होती है, जैसे कि खाया हुआ ठीक से पचता नहीं है, गैस बनता है, खट्टी डकारें आती है, पेट और सीने में जलन होता है, पेट फूला फूला सा या भरा भरा सा लगता है, पेट में ऐंठन या मरोड़ होती है, हमेशा कब्ज की शिकायत रहती है, सुबह पेट साफ नहीं होता है, बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है, एक बार में पेट साफ नहीं होता है, या दस्त की समस्या होती है, आईबीएस की समस्या है, खाया पिया हुआ शरीर में नहीं लगता है, शरीर का वजन लगातार घट रहा है, शरीर में लगातार कमजोरी और थकावट आ रही है, शरीर में चुस्ती और फुर्ती नहीं रहती है, हमेशा आलस आलस सा लगते रहता है, मन में उमंग या उत्साह नहीं रहता है और हर समय पाचन या पेट की गड़बड़ी का टेंशन आपको बना रहता है। तो ऐसे में आपके लिए झंडू पंचारिष्ट का उपयोग किसी वरदान की तरह साबित हो सकता है और आप इन सभी समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं झंडू पंचारिष्ट के बारे में। यह झंडू कंपनी की एक शानदार और जबरदस्त रिजल्ट देने वाला आयुर्वेदिक पाचन टॉनिक है और इसका उपयोग करने से पाचन संबंधी शिकायतें दूर होती हैं। और यह आयुर्वेद में वर्णित दवा बनाने की एक विधि, आसव और अरिष्ट के निर्माण विधि के आधार पर तैयार की गई एक दवाई है। इस विधि में जड़ी बूटियों को लेकर उनका संधान किया जाता है, मतलब कि फर्मेंटेशन किया जाता है और इस फर्मेंटेशन के प्रोसेस के कारण ही इसमें सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल होता है, जो कि 11% से अधिक नहीं होता है। और इस झंडू पंचारिष्ट में 35 औषधियों का मिश्रण होता है, जिनमें से 5 मुख्य औषधियां हैं घृत कुमारी यानी कि एलोवेरा, द्राक्षा यानी कि मुनक्का या अंगूर, अजवायन, लौंग और त्रिफला। और इन्हीं 5 मुख्य औषधियों या मुख्य घटकों के कारण इसका नाम पंचारिष्ट है। इन 5 औषधियों के अलावा झंडू पंचारिष्ट में अन्य औषधियां दशमूल, त्रिजात, त्रिकटु, अश्वगंधा, शतावरी, मंजिष्ठा, गुड़ुचि, अर्जुन, बला, मुलेठी, हल्दी, धान्यक, इस प्रकार की अन्य औषधियां मिली हुई होती हैं। और इन सब औषधियों के मिश्रण के कारण ही यह एक चमत्कारिक पोटेंट डाइजेस्टिव टॉनिक के रूप में काम करता है और पाचन संबंधी शिकायतों को दूर करता है।
झंडू पंचारिष्ट का प्रभाव हमारे पाचन संस्थान के सभी प्रमुख अंगों पर पड़ता है, जैसे कि लार ग्रंथि या सलाइवरी ग्लैंड्स, स्टमक या अमाशय, लीवर, गाल ब्लेडर, पैंक्रियास, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन मतलब कि छोटी आंत और बड़ी आंत, इन सभी सातों अंगों पर इस दवा का प्रभाव पड़ता है, जिससे ये सभी अंग स्वस्थ और मजबूत बनते हैं तथा उनकी कार्य प्रणाली बेहतर होती है, वे सुचारू और सक्रिय रूप से काम करते हैं। और इसके उपयोग से पाचक रसों तथा एंजाइम्स का स्राव अच्छे से होता है, सही मात्रा में होता है, जिससे हमारे शरीर में खाए हुए भोजन का पाचन अच्छे से होता है, गैस और एसिडिटी नहीं बनती है, पेट में जलन, पेट का फूलना और डकार जैसी समस्या से भी छुटकारा मिलता है। और इस दवा में एलोवेरा, त्रिफला तथा द्राक्षा के होने के कारण यह दवा हमारे आंत में चिपके हुए मल को निकालकर आंतों की सफाई करती है और आंतों को स्वस्थ बनाने का काम करती है, जिससे हमारे शरीर में कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है, कब्ज की शिकायत नहीं रहती है और इसके कारण से पचे हुए भोजन में से पोषक पदार्थों का अवशोषण अच्छे तरीके से होता है, जिससे खाया पिया हुआ अन्न हमारे शरीर में लगता है और हमारी शारीरिक कमजोरी दूर होती है, शारीरिक थकावट दूर होती है और भूख खुलकर लगती है। मतलब यह दवा ओवरऑल हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करने का काम करती है, इस सिस्टम को मजबूत बनाने का काम करती है, हमारी पाचन शक्ति, पाचन क्षमता को बढ़ाने का काम करती है। और इसके साथ साथ इस दवा का प्रयोग करने से इसोफेगाइटिस, हाइपर एसिडिटी, एसिड रिफ्लक्स, GERD, ब्लोटिंग, पोस्टप्रेंडियल हैवीनेस, डिस्पेप्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, फ्लैटुलेंस, गैस्ट्राइटिस, पैंक्रिएटाइटिस, पेप्टिक अल्सर, डिओडिनल अल्सर, IBS, ये सभी समस्याएं इस दवा के नियमित रूप से उपयोग करने से कम होती है। इन रोगों में बहुत अधिक लाभ मिलता है, क्योंकि आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार ये दवा हमारे लिए अग्नि दीपन का काम करती है, मतलब पाचन की अग्नि को बढ़ाती है, भूख को बढ़ाती है, पाचक का काम करती है, मतलब पाचन की क्षमता को बढ़ाती है, पाचन शक्ति को बढ़ाती है, आम दोष हर होती है, मतलब खाना जो नहीं पचता है उसके कारण जो विष बनता है उसे आम विष कहते हैं। यह दवा उस आम विष को दूर करने का काम करती है। यह दवा शोथ हर होती है, मतलब पाचन अंगों में कहीं पर कोई सूजन है उसको कम करने का काम करती है। साथ ही साथ यह दवा कृमि हर होती है, मतलब पेट में होने वाली कृमि को यह दूर करने का काम करती है। और इसके साथ साथ यह दवा वातानुलोमक होती है, मतलब वात दोष का अनुलोमन करती है और पाचन संस्थान में वात की विकृति के कारण होने वाली बीमारियों को दूर करने का काम करती है। और आइए अब जानते हैं इस दवा की मात्रा के बारे में। वैसे तो आयुर्वेद में आसव और अरिष्ट की सामान्य मात्रा 10 से 20 ml तक बताई गई है, लेकिन किसी भी दवा की मात्रा रोगी और रोग के अवस्था के अनुसार पर निर्भर करती है। फिर भी सामान्य मात्रा में इसे 10 से 15 ml की मात्रा में समान मात्रा में पानी मिलाकर या 1 कप पानी में मिलाकर सुबह और रात में खाना खाने के 20 से 25 मिनट के बाद लेना चाहिए। और आजकल इसमें मात्रा को एकदम सही और बराबर नापने के लिए यह ढक्कन दिया हुआ होता है, जिसमें मात्रा दर्शाई गई होती है। आप इसमें नाप कर ले सकते हैं और इसी में बराबर मात्रा में पानी मिलाकर ले सकते हैं। लेकिन इस दवा का प्रयोग करने से पहले आपको एक बार आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि वह आपको आपकी बीमारी के हिसाब से कितनी मात्रा में लेना है, कितने दिन तक लेना है, इसकी जानकारी अच्छे से दे सकता है। और आइए जानते हैं कि इस दवा को कब तक प्रयोग करना चाहिए और कितने दिनों में आराम मिलना शुरू हो जाता है। अगर किसी का पाचन तंत्र कमजोर है तो ऐसी कोई दवा या ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है जो उसे रातों रात रिपेयर कर दे, रातों रात दुरुस्त कर दे। आपकी समस्या कब और कितने दिन में ठीक होगी, यह चीज दवा के साथ साथ इस बात पर भी निर्भर करती है कि आपकी बीमारी किस प्रकार की है, कितनी गंभीर है, कितनी पुरानी है। और दवा लेने के साथ साथ कुछ परहेज रखना भी जरूरी होता है, जिससे कि बीमारी जल्दी ठीक होती है। फिर भी इस दवा का उपयोग कम से कम 3 हफ्ते के लिए प्रयोग करके जरूर देखना चाहिए। इस दवा को प्रयोग करते समय रखी जाने वाली सावधानियां। किसी भी दवा या चीज को अगर सही मात्रा में या निश्चित मात्रा में लिया जाए तो वह हमारे लिए फायदेमंद होती है, लेकिन दवा को या किसी भी चीज को अधिक मात्रा में लिया जाए तो फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। अतः इस दवा को लेते समय इसकी मात्रा का विशेष ध्यान रखें और इसे बराबर मात्रा में या बराबर से अधिक मात्रा में पानी के साथ ही लें। बिना पानी के इसे नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं तथा छोटे बच्चों पर इस दवा का उपयोग नहीं करना चाहिए। इस दवा में शुगर यानी कि शक्कर मिला हुआ होता है, इसलिए जिनको शुगर है या जो शुगर के मरीज हैं उन्हें यह शुगर फ्री वाला वेरिएंट यूज करना चाहिए, लेकिन इसमें भी आर्टिफिशियल स्वीटनर मिला हुआ होता है।
और एक विशेष बात यह है कि जिनका शुगर कंट्रोल नहीं रहता है उनकी पाचन शक्ति धीरे धीरे कमजोर होती जाती है। इसलिए जो लोग शुगर के मरीज हैं उन्हें निश्चित और नियमित तौर पर झंडू पंचारिष्ट का उपयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार आप झंडू पंचारिष्ट का उचित मात्रा में सेवन करके अपने पाचन संबंधी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो, ज्ञानवर्धक लगी हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज के लिए इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।